अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह पाक मेरे जितने देखने वाले हैं सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत बहन के साथ मौजूद हूँ जो कि इतनी परेशानियों के बाद भी परेशान नहीं है, हिम्मत नहीं हारी, फिर भी यहाँ आके अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई हैं। और इनको क्या परेशानियाँ हैं, यहाँ पे ये क्यों खड़ी हुई हैं और इन्होंने क्या लगाया हुआ यहाँ पे खाने वाला, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? महक। महक इनका नाम है। नाम तो आपका बहुत प्यारा है और माशाल्लाह नाम की तरह खुद भी बहुत प्यारी हैं और खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद मजबूर हैं यहाँ पे सड़क पे। महक मुझे ये बताएं कि आप कब से ये लगा रही हैं, ये क्या सेल कर रही हैं आप? दाल चावल सेल कर रही हूँ 1.5 साल से। यहीं पे लगाती हैं डेली? हाँ जी, इधर ही लगाते हैं। सेल हो जाते हैं? नहीं, किसी दिन हो जाते हैं, कभी नहीं होते, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि साथ में सलाद भी हो, दही भी हो, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। और कितने की प्लेट आप देती हैं? 80 की प्लेट देते हैं, 50 के भी कोई खा लेता है, 30 के भी खा लेता है। जो नहीं दे सकता उसको वैसे भी खिला देते हैं। एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई इनकी बात सुन के कि खुद इनके इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसे नहीं दे सकता उनको ये फ्री में भी खाना खिलाती हैं। मुझे महक ये बताएं कि जो लोग यहाँ आते हैं क्या वो खुशी से दाल चावल खा के जाते हैं या कुछ और भी डिमांड करते हैं आपसे? लोग कहते हैं कि यहाँ सब्ज़ी वगैरह रखें, रोटियाँ रखें, सालन रखें। हाँ। इस तरह से तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रोटियाँ और सालन जो है। क्यों अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसमें से हमारा रोज़गार ही कोई नहीं है, घर में कोई कमाने वाला ही कोई नहीं है। हस्बैंड काम नहीं करते? हस्बैंड करते हैं, मैं और हस्बैंड दोनों मिलके करते हैं। इसके अलावा कोई और काम नहीं करते? मेरे हस्बैंड पहले लोहे का काम करते थे और अब नहीं करते। अब हम 1.5 साल से दाल चावल बेच रहे हैं। दाल चावल बेचते? क्यों, आप क्यों नहीं काम करते? क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो गया था काम में और कुछ नज़रें बद लग गई थी काम को, जिसकी वजह से हम काम को चला नहीं पाए। काम को चला नहीं पाए। आपको कैसे पता चला कि नज़रें बद लगी है? हमने इस्तिखारा करवाया था कि क्या हमारे हालात क्यों इतने ख़राब होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये नज़रें बद लगी है। पहले आप इससे दाल चावल से पहले भी कोई काम करती थी? जी, जनरल स्टोर का करते थे, गोलियां टॉफियां लगाते थे, बच्ची के स्कूल के आगे लगाते थे, इकरा स्कूल के आगे। वो भी रेडी पे लगाते थे? वो भी रेडी पे ही लगाते थे। ठीक है। पापड़ वगैरह, बिस्किट वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगाते थे। तो मगर अब नहीं लगा पा रहे। अब क्यों नहीं लगा? हमने कर्जा देना है, जिससे सामान लिया था उसका कर्जा देना। 5 महीने हो गए उसका कर्जा नहीं दिया अभी तक। कितना कर्जा देना आपने उसका? उसका 4000 कर्जा देना। 4000 रुपये कर्जा देना है। 4000 अगर कोई आपके दे दे तो क्या आप दोबारा से वही काम कर लेंगे? वो काम ज़्यादा अच्छा है या इसके साथ कर लेंगे? दोनों काम मिलके करेंगे। हाँ जी, सही हो गया। इसकी आपको डेली की कितनी प्रॉफिट होती है? 400-500 हो जाती है बस। उतने लग भी जाते हैं और इतने प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप कितनी दाल पकाती हैं और कितने 100 के चावल बनाते हैं, 100 के दाल बनाते हैं। 100 की दाल और 100 के चावल आप बनाती हैं और 500-400 आपका बन जाता है? बन जाता है। सही हो। बिक जाए तो बन जाता है, वरना नहीं बिक। जिस दिन नहीं बिकता उस दिन फिर क्या? फिर किसी से मांगने पड़ते हैं, किसी के आगे जलील होना पड़ता है जाके। अल्लाह पाक सबको अपने रिस्क के ख़जानों में से रिस्क अता करे और जितने लोगों को अल्लाह पाक ने रिस्क दिया हुआ है ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा महक, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा ये दाल चावल तो आप कर रही हो इस टाइम, ठीक है, आप इसके साथ कह रहे हो कि अगर आपको कोई गोलियां टॉफ़ियां वगैरह भी रख दी जाए वो भी आप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करना चाहती हो? इसके अलावा सब्ज़ी वगैरह हो जाए, रोटियों का इंतज़ाम, रोटियाँ हो जाए। ठीक हो गया। सब्जी और रोटियों का भी आप कह रहे हो कि साथ में हो जाए, चेंज कर दिया जाए, मतलब कि मेन्यू चेंज कर दिया जाए। दाल चावल को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि रोज़ नहीं बिकती। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं महक कि दाल चावल आप लगा रही हो, गोलियां टॉफियां भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वो भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ज़रा इसकी हालत थोड़ी अच्छी हो जाए। किसकी? रेडी की हालत अच्छी हो जाए, ताकि रेडी की हालत दिखाई जाए। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं तो रेडी की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। ये देखें, इनका ये कवर वगैरह चेंज हो जाए, ठीक है। और इनके पास पानी भी पीने वाला कूलर भी नहीं है। कूलर अगर आपके पास आ जाए, ग्लास वगैरह आ जाए। हाँ जी, ये गिलास आ जाए। प्लेटें दिखाएं, इनकी प्लेटें भी इनके पास नहीं है, तो ये चीज़ें चम्मच भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है। ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत आपकी आ जाए तो फिर आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। जी हो जाएगा जी, तो बेहतर हो जाएगा इससे कि जो नहीं बिकता था वो बिक जाए करेंगी चीज़ें।
गोलियां टॉफियां स्कूल के आगे ले जाया करेंगे। जी ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन से? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमारी मदद करें। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, कर्ज़े हम पे इतने हैं कि हम कर्ज़े दे नहीं पा रहे। तकरीबन सारे मिला के कर्जे आपके ऊपर कितना कर्जा है? कर्जा 50-60 हज़ार है हमारे ऊपर। 50-60 हज़ार का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मिलके इनकी मदद ज़रूर करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।